हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी का। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था। आज की वीडियो में हम मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स करेंगे। देखो, कई बड़े बड़े जो लीडर्स रहे विश्व स्तर पर, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लिए जो डेमोक्रेसी में रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। ये अब आप समझ सकते हो, ये जो पॉइंट्स आप पढ़ोगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा। तो पहला आता है इन पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ led a military coup in October 1999 and overthrew democratically elected government and become president of the country। यानी उसने क्या करा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने करा कि 1999 में उसने सबसे पहले एक काम किया कि भाई हम जो है जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट आई है, यानी जिनको जनता ने चुना है, उसको हटाओ और आप के देश के प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। यानी उसने क्या करा, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को साइड करके अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। इन 2002 ही held a referendum in the country which was based on malpractice and fraud, granted him a 5-year extension। उसने वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया और उसने वहाँ पर जो है गलत तरीक़ों से अपने आप को 5 साल के लिए एक राष्ट्रपति के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट करवा लिया। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जो चुनी हुई सरकार आई थी, जो जनता द्वारा चुनी गई थी, उसको हटाकर खुद को जो है वहाँ का प्रेसिडेंट बना लिया उसने। आफ्टर पासिंग लीगल फ्रेमवर्क which gave the president power to dismiss the national and provincial assembly, election were held to the nation and provincial assembly। उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का इस्तेमाल भी किया, सारी चीज़ों को नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज उनको रद्द कर दिया। यानी आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से एक हिटलर जैसा ही तानाशाही शासन उसने वहाँ पर चलाया, यानी डिक्टेटरशिप एक तरीके से चलाया। इन दिस केस पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, यह आगे हुआ ना, उसके अंदर बता रहा है कि इलेक्शन वर हेल्ड, तो आगे जो है हेल्ड हुआ मतलब हुआ, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ। हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए। देखो अभी पाकिस्तान में यही चल रहा है, वहाँ पर तो मिलिट्री ऑफिसर्स का ही ज़्यादातर राज चल रहा है। जैसे परवेज़ मुशर्रफ खुद एक जनरल था, तो उसकी जो है पावर्स चल रही थी उस समय पे। सो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, क्योंकि देखो जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास ही अगर पावर्स हैं तो वो आपकी डेमोक्रेसी कहलाती है, वरना उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, जनता द्वारा चुना जाना, ना कि खुद से अपने आप को पावर्स का इस्तेमाल करके गलत इस तरीके से आप जो है सत्ता में आ जाओ। In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by people। इसके अंदर पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए, इसके अंदर पावर जो है उसी के हाथ में रहनी चाहिए जो जनता द्वारा चुनकर आया है। पर यहाँ पर पाकिस्तान में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सेकंड आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जो कि चाइना का पॉइंट आएगा। चाइना में भी इस तरीके का नहीं था। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यानी जनता के द्वारा चुने जाने के लिए यहाँ पर भी इलेक्शन होता है, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। बट बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। पर कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम जो है इलेक्शन में खड़ा होने चाहते हैं, हमें जो है आप अप्रूवल दोगे तो हम खड़े हो पाएंगे। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्मेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और गवर्नमेंट भी किसकी बनती है हर बार, कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर वो लोग जो इनके पक्ष में नहीं होंगे उनको तो ये आप जो है अप्रूवल दोगे ही नहीं कि भाई आप इलेक्शन में खड़े हो सको। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हुआ, यानी इसके अंदर तो वही लोग खड़े हो सकते हैं जिन्हें आप खुद से खड़ा करना चाहते हो। सेकंड आता है यही फ्री एंड फेयर में कि मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट।
अपना जो है प्रेसिडेंट चुनने के लिए हर 6 साल पर वो इलेक्शन करवाते हैं। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसका नाम है PRI। उसके द्वारा जो है हर बार इलेक्शन जीता जा रहा है 2000 के बाद से। Opposition parties did contest election but never managed to win, as PRI was known to use many dirty tricks to win elections। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में बनी रहना चाहती है वो कोई ना कोई गलत तरीके से अपने आप को सत्ता में बनाए रखने का काम कर सकती है, चाहे वो उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर कर PRI हमेशा जो है इलेक्शन में जीतती है और इलेक्शन में आती रहती है। बोथ द केसेस, दोनों आपने पढ़ा, बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, दोनों के दोनों क्या है, डेमोक्रेसी नहीं कहलाएंगे। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे हमने पहले ही कहा कि ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि भाई आपको अगर किसी से परमिशन लेनी पड़ रही है या आप डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर कर जीत रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो भी सत्ता में है उसको भी हारने का पूरा मौका होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उसके सामने दमदार व्यक्ति खड़ा होता है जो बहुत ही ईमानदार है, देश की सेवा करने के लिए आया है, तो जनता उसको चुन सके। जब अगर जनता उसको चुनेगी तभी तो देश का भला होगा, देश के लिए काम करेंगे लोग। तो ऐसा ही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसी तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। देयर आर मैनी इंस्टेंट्स ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। कई कई जगहों पर जो है ऐसा भी देखा जाता है कि इक्वल राइट टू वोट नहीं है, यानी सबके लिए भेदभाव भी देखने को मिलता है। जैसे इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, यानी भाई वो भी जो है वोट करना चाहती है पर उसको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार बहुत बाद में ही मिला है, शुरुआती दौर में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। हाँ, भारत के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो शुरुआती दौर से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। Estonia had made its citizens rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। इस्टोनिया के अंदर में क्या है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं जो रशियन है, रशिया के लोग वहाँ पर रह रहे हैं जो माइनॉरिटी में है, यानी संख्या में कम, माइनॉरिटी का मतलब क्या है, संख्या में कम, उन लोगों को वोट देने के अधिकार वहाँ नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। फिर आता है In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। देखो, जो लोग वहीं के यानी फिजी से ही बिलोंग करते हैं, वहीं के नेटिव हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और जो इंडियन फिजियन है उनकी वोट की वैल्यू ना के बराबर है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि वन वोट वन वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये तीनों जगहों की जहाँ हमने बात करी, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया या फिर फिजी, इन सभी जगहों पर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। चाहे वो महिला हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी देश से आया हो, माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे जो है वोट देने का बिल्कुल एक जैसा अधिकार होना चाहिए। वो सिटीज़न है ना, एक देश का सिटीज़न है, तो उस हिसाब से उसको पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो वन वोट वन वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखो, रूल ऑफ लॉ अभी आपने पढ़ा था कि भाई कैसे फीचर्स होने चाहिए डेमोक्रेसी के, रूल ऑफ लॉ कि जो है आपके नियम और कानून का ही शासन होना चाहिए, और रिस्पेक्ट फॉर राइट, सभी के अधिकारों की इज्जत करो भाई, उसको सम्मान दो। सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय ZANU PF, ZANU PF, इसके द्वारा जो है वहाँ पर रूल चल रहा है। इट्स लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री। ही इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो गलत तरीकों का इस्तेमाल कर कर ही वो इलेक्शन बार बार जीतता है। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU PF, हमेशा वही जीतता है। अब आप समझ ही चुके हैं, अनफेयर तरीके से जीतता है। Opposition party workers has harassed and their meetings disturbed।
भाई क्या करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको जो है डिस्टर्ब करते हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह को, यानी अच्छे तरीके से उनको काम नहीं करने देते, तो भाई वो जीतेगा कैसे। फिर है पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। पब्लिक के द्वारा अगर कोई भी आंदोलन किया जाता है या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, उन सबको ये गलत ठहरा देते हैं, कहते हैं इलीगल है, इनको पकड़कर जेल में डाल दो। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। जो भी अगर टेलीविज़न या रेडियो पर आएगा वो वही आएगा जो पार्टी का है, यानी जानू पीएफ का है वही आएगा। फिर independent newspapers are there but the government harasses those journalists who go against it। ये आप समझ ही गए होंगे कि भाई वो दादागिरी करते हैं, अगर मान लो कि आप उनके खिलाफ कुछ भी गलत छाप दोगे तो वो आपको जो है सज़ा देंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, जो भी कर सकते हैं। The government has ignored some court judgments that went against its and has pursued pressurized judges। अगर वहाँ पर जज है यानी जुडिशरी है, उनको भी प्रेशराइज किया जाता है अगर वो कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाते हैं तो। देखो इतनी पावर का वो अपने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन दिस केस गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज़ नो सिटीजन बेसिस राइट्स, नो पॉलिटिकल ओपोजिशन, नो जुडिशरी। यानी वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई पॉलिटिकल ओपोजिशन है यानी राजनीतिक दल है, और ना ही कोई भी न्यायिक व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। देखो गवर्नमेंट द्वारा जो है वो काम जो आपके संविधान में दिया गया है, जो नियम कानून के तहत दिया गया है, वही करना सही है, तो यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलता है। तो आपको अगर कहा जाए कि देश कैसे चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा चलाना है, सिटीजन्स के राइट्स का जो है सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अब हमारे 2-3 टॉपिक्स बच चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे आर्ग्यूमेंट्स आपके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और उसके सपोर्ट में, दोनों चीज़ें जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।